कुकू टेल्स। ये कहानी है एक पिता और एक 8 साल के बच्चे की। मिताली आर्यन को आवाज लगाती है। आर्यन, आर्यन बेटा, शाम हो गई है। तुम्हारे पापा के आने का वक्त हो गया है। चलो स्कूल का होमवर्क कर लो जल्दी से, नहीं तो पापा बहुत डांटेंगे। पापा का नाम सुनते ही 8 साल का आर्यन दौड़ा दौड़ा घर के अंदर आता है। हाँ मम्मी, आया। अरे ये क्या होने लगा? मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ। वाह, बहुत मजा आ रहा है। ये क्या हो रहा है? वाह, आज तो मेरे साथ जादू हो गया। अभी तो मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, फिर जब मम्मी खाना खाने के लिए बुलाएंगी तो उस समय मैं मम्मी को ये सारी बातें बताऊंगा। बहुत मजा आएगा। आर्यन बेटा, नीचे आ जाओ, खाना खा लो। पापा भी आ गए हैं, जल्दी से आओ। आर्यन बेटा, ये लो, ये वाली सब्जी खाओ। आर्यन बेटा, ये देखो, मैं आज तुम्हारे लिए गरम गरम जलेबी लाया हूँ। वाह पापा, थैंक यू। मेरा आज मीठा खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। माँ पापा, आज आप लोग को पता है, मैं जब सीढ़ियों से चढ़कर अपने रूम में जा रहा था ना, तभी मेरे साथ एक जादू हुआ। मुझे कोई हवा ने सीढ़ी से गिरने से बचाया और मुझे हवा में उठाकर रूम तक ले गया। मुझे बहुत मजा आया। हैं? क्या बातें कर रहे हो बेटा? चलो खाना खाओ, ये सब बातें बाद में करना। आर्यन की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद आर्यन की माँ को आर्यन के बर्ताव में कुछ बदलाव महसूस होने लगे। वह अपने स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा करने लगा, सुबह स्कूल के लिए खुद से तैयार होने लगा और आर्यन ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहने लगा था। चलो, मेरे सारे काम खत्म हो गए हैं। अब आर्यन के रूम में साफ सफाई कर देती हूँ। ये आर्यन बातें किससे कर रहा है? उसके कमरे से कुछ आवाजें आ रही हैं बात करने की। दरवाजे के होल से देखती हूँ। वो दरवाजे के होल से देखती है तो डर के मारे उसकी सांसें फूलने लगती हैं, क्योंकि एक आदमी की धुंधली सी परछाई बालकनी के पास खड़ी थी और उसके बाजू में आर्यन उसका हाथ पकड़कर खड़ा था। उस आदमी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो मिताली डर से दहल उठी, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही भयानक दिख रहा था। उस पर गहरी चोट के निशान थे। देखते ही देखते वह आदमी कुछ ही पलों में हवा में गायब हो गया। फिर मिताली दरवाजा खोलकर दौड़ते हुए अंदर आई और आर्यन से पूछा उसने, वह आदमी कौन था बेटा? वो विश्वास अंकल है माँ, वो एक जादूगर हैं। मैंने आपको बताया था ना, उस दिन जब मैं सीढ़ियों से नीचे गिर रहा था तो मुझे किसी हवा ने बचाया था और मुझे रूम में ले गया था। तो वो विश्वास अंकल ही थे और तब से वो मेरे साथ ही हैं और मेरा ध्यान भी रखते हैं। अच्छा, तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई बेटा? माँ, क्योंकि वो मुझे ही सिर्फ दिखाई देते हैं और उन्होंने मना किया था, क्योंकि वो एक जादूगर है ना। अच्छा चलो ठीक है, अब रेडी हो जाओ, ठीक है? आज स्कूल भी तो जाना है ना, फंक्शन भी है, तो मैं तुम्हें बस तक छोड़ देती हूँ। ठीक है माँ। विश्वास नाम मिताली को कहीं सुना सुना सा लग रहा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था। परंतु इन सब से उसे डर भी लग रहा था। लेकिन उसे ये तसल्ली थी कि बस उस आदमी ने आर्यन को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। जब मिताली आर्यन को लेकर रूम से निकल ही रही थी, तभी उसने देखा कि बेडरूम में लगाए आईने पर
लिपस्टिक से एक नाम लिखा था, मदर टेरेसा अनाथालय, जहां से मिताली और उसके पति आरव ने आर्यन को गोद लिया था। मिताली ने उसी वक्त घर में ताला लगाकर आरव को कॉल किया। आरव, जल्दी से मदर टेरेसा अनाथालय आ जाइए, बहुत जरूरी काम है। मैं भी वहाँ पहुँच रही हूँ, हमारे आर्यन के बारे में है। दोनों वहां पर एक साथ पहुंचे और वहां पहुंचकर संचालक से मिले। हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आर्यन के बारे में। हमें उसके साथ पहले हुई घटना के बारे में जानना है, प्लीज आप हमें बताइए। देखिए मैडम, हम किसी बच्चे के भूतकाल के बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकते, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। नहीं संचालक जी, हमें ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्यन की जान खतरे में है और इसके पीछे किसी विश्वास नाम के आदमी का हाथ है। फिर मिताली संचालक जी को सब कुछ खुलकर बताती है। अच्छा, तो ये बात है, तब तो मुझे आपकी मदद करनी ही होगी। मैं पुराना रजिस्टर देख के सब कुछ आपको बताता हूँ। देखिए मैडम, अरे ये क्या, विश्वास त्यागी, ये तो आर्यन के पिता का नाम है। यहाँ पे और भी लिखा है कि आर्यन को जन्म देते ही उसकी माँ गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिता ने ही उसको पाला। तब आर्यन की उम्र 2 साल की थी जब एक कार एक्सीडेंट में उसके पिता की मौत हो गई। उस कार में आर्यन भी था, पर वो बच गया। आर्यन की जिम्मेदारी लेने से उसके रिश्तेदारों ने मना कर दिया। तब से आर्यन अनाथालय में ही था। फिर आप लोगों ने आर्यन को गोद ले लिया। सारी बातें ठीक से समझने के बाद मिताली और आरव जब घर लौटे और जब वे बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे, तभी उनके सामने वहां के आईने के पास रखी एक लिपस्टिक हवा में उड़ी और आईने में लिखा कि मेरे आर्यन को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना, यह मेरी आखिरी इच्छा है। उसके बाद खिड़की के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी और एक आवाज सुनाई दी, मैं हमेशा आर्यन के आसपास रहूंगा। इस आवाज के साथ वह आकृति अदृश्य हो गई।